हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट जो हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक, अभी क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, देखो, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड as 3k और 3k plus 1। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.2 से थोड़ा मिला हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, हम लोग एक कोई भी एक इंटीजर पकड़ लेंगे जो कि एक फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 3q प्लस आर। तो एक इंटीजर हम लोग इधर में लेट करेंगे, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए कोई एक इंटीजर सच दैट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू 3q प्लस आर। जो आर है बी से छोटा होगा। तो ए क्या क्या हो सकता है, ए 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है और 3q प्लस 2 हो सकता है। इजी क्वेश्चन है, आगे में किया था हम लोगों ने ये। व्हेन a इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3.3q स्क्वायर। अभी q इंटीजर है तो 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, तो इसमें हम लोग k लिख सकते हैं, वेयर k जो है वो क्या है 3q स्क्वायर बिलोंग्स टू z। ओके, अगर a 3q प्लस 1 होगा तो क्या होगा, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वेयरिंग करेंगे इधर को, इधर भी स्क्वेयरिंग a स्क्वायर 3q प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये प्लस 1। ये एक इंटीजर है जिसको हम लोग k लिख सकते हैं, वेयर k जो है क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q है, जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, तो अभी और एक बाकी है 3q प्लस 2। व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसको भी स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर 12q प्लस 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9q स्क्वायर 12q, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस 1। ये तीनों से 3 कॉमन आएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो ये k लिख सकते हैं हम लोग, इंटीजर है, वेयर k जो है 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 बिलोंग्स टू z। तो हम लोगों ने देखा कि 3q जब पुट किया तब 3k फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, 3q प्लस 1 जब पुट किया तो 3k प्लस 1 फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, और 3q प्लस 2 जब पुट किया तो 3k प्लस 1 ही एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एवरी integer can be expressed as 3k और 3k plus 1। ये प्रूव हो गया। अभी
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। ये प्रूफ हो गया, ये कंप्लीटली आगे का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है क्यूब ऑफ एनी इंटीजर। अभी क्यूब में आ गया, एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज expressed in one of the forms 9k 9k प्लस 1 9k प्लस 8 हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग सेम तरीका अपनाएंगे। लेट ए बी एनी इंटीजर, ए बी एनी इंटीजर such that a इक्वल टू 3q प्लस r। जो r है वो उसका कंडीशन ये है। ठीक है, तो a क्या क्या हो सकता है, a हो सकता है पहले तो 3q, r इक्वल टू 0 हुआ तो 3q प्लस 1 हो सकता है, और 3q प्लस 2 हो सकता है। when a अगर 3q होगा तो क्या होगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हम लोग बोथ साइड क्यूब करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा 3q क्यूब, ए क्यूब 27q क्यूब, ए क्यूब इसको हम लोग 9 इंटू 3q क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यूब आ जाएगा 3k स्क्वायर, के जो है वो क्या है 3q क्यूब बिलोंग्स टू z। व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1 जब होगा तब क्या होगा, टेकिंग इधर में भी टेकिंग क्यूब करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, a क्यूब 3q प्लस 1 होल क्यूब करेंगे, a क्यूब 27q क्यूब 3a स्क्वायर भी 27q होगा, 3ab स्क्वायर 9q होगा। ठीक है, और प्लस 1, तो इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 9, 9 कॉमन ले तो 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 1 where k का जो वैल्यू है वो क्या है 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू z। हो गया, तो अभी और एक है जो कि 3q प्लस 2, when a इक्वल टू 3q प्लस 2 taking क्यूब ऑन बोथ साइड, अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब 3q प्लस 2 होल क्यूब, a क्यूब 27q क्यूब 3q स्क्वायर 2 3q 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो a क्यूब मिला हम लोग को 27q क्यूब 54q स्क्वायर 24 क्यूब ना 36 सॉरी 36 क्यूब प्लस a, इधर से हम लोग कॉमन ले सकते 9, तो 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q प्लस 8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9k प्लस 8। ठीक है, वेयर k जो है 3q क्यूब 6q स्क्वायर
4q बिलोंग्स टू z। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या फॉर्म मिला, 9k मिला, 9k प्लस 1 मिला और 9k प्लस 8। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी इंटीजर कैन बी expressed as 9k, 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8। प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे फिर से। थोड़ा डस्टर का इशू है, मैं इधर से, ये थोड़ा पुराना कपड़ा है उधर से डस्टर यूज कर रहा हूं। ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है, 1 में, फॉर एनी इंटीजर a so that 2 divides a plus 1 and 3 divides a 2 square plus 7। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे देखो एनी इंटीजर बोला है, तो इधर में दो केस हो सकता है तो ए इवन हो सकता है, नहीं तो ए ऑड हो सकता है। इधर में दो केस इनमें हो सकता है, इवन हो सकता है नहीं तो ऑड हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे केस 1 केस 2 ऐसे करके देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा कैमरा ढीला हो गया है। If a is even, केस 1 में हम लोग देखेंगे। हाँ, इफ ए अगर इवन है तो ए हो सकता है 2q, ठीक है, इवन का फॉर्म है ये, 2q हो सकता है। तो ए प्लस 1 क्या होगा, 2q, 2q प्लस 1। तो इधर में 2 आ रहा है, आगे में 2 आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स ए प्लस 1। ये केस हो गया। अभी केस 2 में हम लोग देखेंगे इफ ए इज ऑड, अगर ए ऑड है तो ए का फॉर्म हो जाएगा 2q प्लस 1। तो ए प्लस 1 होगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 प्लस 1, 2q प्लस 1, ये हो जाएगा 2q प्लस 2। इधर से 2 आगे आएगा, क्या रहेगा अंदर में, 2q प्लस 1, q प्लस 1। हाँ, इधर में भी a 2 से a प्लस 1 को डिवाइड जा रहा है। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, मतलब इवन का दिखाया और ऑड का दिखाया तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, अभी नेक्स्ट का दिखाते हैं हम लोग। देखो कुछ नेक्स्ट जो है 3 डिवाइड्स a 2a स्क्वायर प्लस 7। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 3 डिवाइड्स a 2a स्क्वायर प्लस 7। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए लेट a बी एनी इंटीजर सच दैट a को हम लोग लिख सकते हैं 3q प्लस 1 where 0 r ना r b। तो a क्या क्या हो सकता है, a होगा 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2।
ध्यान दो अभी, व्हेन ए अगर 3q होगा तो देखते 3q 2 3q स्क्वायर प्लस 7, ये हो जाएगा 3q 18q प्लस 7। ठीक है, तो ये हम लोगों को 3 का मल्टीप्लीकेशन मिला, मतलब 3 डिवाइड्स हो रहा है इसको a 2a स्क्वायर प्लस 7। व्हेन a इक्वल टू अगर 3q प्लस 1 होगा तो क्या होगा, फॉर्म क्या है 2a स्क्वायर प्लस 7 3q प्लस 1 2 3q प्लस 1 प्लस 7 3q प्लस 1 9q स्क्वायर 6q प्लस 2 सॉरी प्लस 1 प्लस 7 3q प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो 18q स्क्वायर 12q 2 1 जा 2 प्लस 7 9, इधर से 3 कॉमन आएगा तो क्या बचा 6q स्क्वायर 4q प्लस 3। हाँ ये 3 मल्टीप्लाई आ रहा है बाद आगे में, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसमें भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और एक है 3q प्लस 2 पुट करके देखते हैं, 3q प्लस 2 पुट करके देखते हैं। व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2 तो क्या होगा a 2a स्क्वायर प्लस 7 3q प्लस 2 2 3q प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 3q प्लस 2 2 9q स्क्वायर 12q प्लस 4 प्लस 7 3q प्लस 2 18q स्क्वायर 24q 8 प्लस 7 15, तो इधर से 3 आ रहा है कॉमन 3q प्लस 2 6q स्क्वायर 8q प्लस 5, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का मल्टीपल्स मिला हम लोग को, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स a 2a स्क्वायर प्लस 7, ये वाला प्रूव हो गया। ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है 6 का 2 फॉर एनी इवन इंटीजर, इधर में इवन इंटीजर बोला है। हाँ, प्रूव दैट 48 a स्क्वायर प्लस 20, तो इवन बोला है ना, क्या बोला है इधर में इवन नंबर बोला है, तो इवन नंबर बोलने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग a को एक इवन फॉर्म पे हम लोग लिखेंगे, लेट सिंस a इज इवन, a क्या है इवन, तो a हम लोग 2m लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 20 हम लोग का क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 20 2m 4m स्क्वायर प्लस 20 4 बाहर लेके आओ 8 हो जाएगा ये m स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये एक फॉर्म पे क्वेश्चन नंबर 1 दे के रखें। अभी हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे 2 से। देखो हम लोगों को दिखाना है 48 से डिविजिबिलिटी होता है, तो 48 से डिविजिबल होने के लिए 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा,
तो 6 से डिविजिबल कब होगा? जब हम लोग 2 से डिविजिबल या 3 से डिविजिबल दिखा लेंगे, दैट मीन 6 से भी वो डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो हम लोग पहले 2 से डिविजिबल चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। टू से डिविजिबल तो आसान है। 2 से डिविजिबल चेक कैसे करना है? m जो है इंटीजर है, m इंटीजर है न a इंटीजर है, जो भी है, तो हम लोग इसको देखेंगे एक बार। ये इसका मतलब ही तो ये है ना, इसका मतलब ही ये है। तो 2 से डिविजिबल तो हो ही रहा है एक्चुअली बोलने के लिए, तो फिर भी हम लोग दिखा के इधर में देखेंगे कि हाँ है, मतलब हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो इसके लिए इफ m इज इवन, m क्या है? इवन है, तो m इसको देखेंगे, इसको डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम लोग, इसको, इस पार्ट को। तो m डिविजिबिलिटी है, तो 2 से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, m इज इवन है। m अगर इवन है तो ये पार्ट क्या होगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा, देयरफॉर 2 से डिवाइड जाएगा m स्क्वायर प्लस, हो गया, ठीक है। इफ m इज ऑड, हाँ ऑड के लिए लेकिन हम लोग का एक फॉर्म है। ऑड के लिए क्या फॉर्म है? देखो m अगर ऑड है, ठीक है, तो m स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा? देखो देन m स्क्वायर भी ऑड होगा। ध्यान से देखो, ऑड नंबर ले लो, 5 स्क्वायर 25 भी ऑड होगा, 7 स्क्वायर 49 ये भी ऑड होगा। हाँ m ऑड है तो m स्क्वायर भी ऑड है, तो m स्क्वायर प्लस 5 इज इवन होगा। लेकिन क्यों? देखो क्योंकि दो अगर ऑड प्लस किया जाए तो हम लोग को एक इवन नंबर मिलता है। दो ऑड नंबर प्लस किया जाए तो ये ऑड है, m स्क्वायर भी ऑड है, ऑड प्लस ऑड हम लोग क्या मिलेगा? इवन। तुम लोग देख सकते हो कोई भी नंबर कंसीडर करेगा, 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 ये दोनों ऑड है, 12, 3 प्लस 5 8, सब इवन नंबर मिल रहे हैं। अगर इवन है, m स्क्वायर प्लस 5 इवन है, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं इसमें भी 2m m स्क्वायर प्लस 5। 2 से डिविजिबिलिटी हो गया। अभी हम लोग 3 से डिविजिबल करेंगे। 3 से डिविजिबल करने के लिए 3 का एक फॉर्म जो है 3q प्लस r फॉर्म पे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे फिर से। डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है। लेट a बी m, m लिखेंगे, m ये फॉर्म देखेंगे हम लोग, m बी एनी इंटीजर such that m इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3q प्लस r। हाँ तो इधर में जो r है इसका कंडीशन ये है, ठीक है, मतलब ये 3 है। तो m क्या हो सकता है? 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, और 3q प्लस 2 हो सकता है। इफ m इज 3q, m अगर 3q है तो m m स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा? 3q, 3q स्क्वायर प्लस 5, 3q, 9q स्क्वायर प्लस 5 q, 9q स्क्वायर प्लस 5, इसको हम लोग 3k लिख सकते हैं। दैट मीन्स हाँ 3 से डिविजिबल है, ठीक। इफ m अगर 3q प्लस 1 हो तो क्या होगा? m m स्क्वायर प्लस 5, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5,
3 cube plus 1 9 cube square 6 cube plus 1 plus 5 6 इधर से 3 कॉमन आएगा 3 cube plus 1 3 cube square 2 cube plus 2 इसमें भी k लिख सकते हैं 3 divides m square plus 5 इसमें भी 3 डिवाइड हुआ और एक फॉर्म है हम लोगों का जो कि है 3 cube plus 2 3 cube plus 2 में हम लोग देखेंगे अभी if m equal 3 cube plus 2 a square plus 20 सॉरी वो फॉर्म क्या है m square plus 5 m square plus 5 ये हो जाएगा 3 cube plus 2 3 cube plus 2 whole square plus 5 3 cube plus 2 9 cube square 12 cube plus 4 plus 5 9 3 कॉमन आएगा 3 cube plus 2 3 cube square 4 cube plus 3 इसको क्या लिख सकते हैं हम इधर में भी डिविजिबल आ रहा है ध्यान से सुनो हाँ सिंस 2 divides m square plus 5 and 3 भी m square plus 5 डिवाइड जाता है अगर 2 इसको डिविजिबल है तो 3 भी डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है अगर ये भी 2 से डिविजिबल है कोई एक नंबर को 3 से अगर 2 से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा अगर 6 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग लिख सकते 6 के इक्वेशन 1 कुछ दिया था मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो इक्वेशन 1 में क्या था 2m पुट किया था हम लोगों ने इवन नंबर इसको a स्क्वायर प्लस 20 में 2m पुट किया था 4m स्क्वायर प्लस 20 2m इंटू 4 2m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 5 8m m स्क्वायर प्लस 5 ये इक्वेशन नंबर 1 दिया था मैंने तुम लोगों को तो इसमें ये पुट कर देंगे m स्क्वायर प्लस 5 वैल्यू कितना है 6 के तो क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस 20 जो है वो 8 ये क्या है 6 के इंटू 6 के मतलब 48 के मिला तो 48 के अगर मिला तो हम क्या लिख सकते हैं 48 डिवाइड्स a स्क्वायर प्लस 20 तो थोड़ा लेंथी है प्रोसेस जो है लेकिन हम लोग इजी से कर सकते हैं हम लोग मतलब देखो 2 से डिविजिबिलिटी किया 3 से डिविजिबिलिटी किया उसके बाद हम लोगों ने 6 से डिविजिबल हुआ तो हम लोग 6 के लिख सकते हैं तो 6 के को इधर में पुट किया जाके मिला 48 के तो ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे मैं शॉर्ट करके वीडियो दे रहा हूँ इधर में क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से वीडियो तो प्रॉब्लम आ जाता है तो शॉर्ट वीडियो में ये समझो उसके बाद कभी कभी तो लॉन्ग वीडियो भी बना लूंगा 2 घंटा जैसा 1 घंटा जैसा वीडियो बना लूंगा लेकिन शॉर्ट वीडियो में अच्छे से मतलब समझने के लिए आसानी होगा इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट 30 मिनट्स 20 मिनट्स 45 मिनट्स का वीडियो दिया है तो ये क्वेश्चन जो है मैंने कवर किया है और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा थैंक यू